नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली बोल में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भू माफियाओं व डीडीए के कुछ अधिकारी सरकार को लगा रहे हैं चूना। फिल्मी स्टाइल में करते हैं डिमोलिशन, कुछ ही सप्ताह बाद दोबारा शुरू करवा देते हैं अवैध गोदाम डिमोलिशन। सिर्फ फोटो कार्यवाही के लिए की जाती है, न कि गोदाम रोकने के लिए। डिमोलिशन के नाम पर भी पैसा और गोदाम बनवाने के नाम पर भी पैसा। अलीपुर से बूढ़पुर खेड़ा रोड की तरफ जाने वाले बादशाही रोड पर अवैध गोदाम आप देख सकते हैं। दर्जनों गोदाम बनने लग रहे हैं, लेकिन अधिकारी इनकी तरफ नहीं देखते। सिर्फ दिखता है तो पैसा। और भूमाफियाओं से मिलकर अवैध गोदाम में अहम भूमिका निभाते हैं डीडीए के अधिकारी। कार्रवाई पर उठे सवाल। 2 महीने पहले हुआ था डिमोलिशन, अब फिर से अवैध निर्माण शुरू। दिल्ली के शहरी विकास के नाम पर सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे दावों की पोल एक बार फिर खुलती नजर आ रही है। 2 महीने पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन अवैध गोदामों को ध्वस्त किया गया था, उसी स्थान पर अब फिर से निर्माण चालू है। इससे साफ जाहिर होता है कि ना तो विभाग की कार्यवाही का कोई असर हुआ है और ना ही भूमाफियाओं को किसी भी तरह का डर है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह सब कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के बिना मुमकिन हो सकता है। जानकारी के मुताबिक जिस गोदाम को अवैध करार देकर डीडीए ने 2 महीने पहले तोड़ा था, वहां अब फिर से गोदाम का काम शुरू हो चुका है। रात दिन गोदाम का निर्माण कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डरों को ना तो कानून का डर है और ना ही विभाग का। विभाग की कार्यवाही अब महज दिखावे की बनकर रह गई है। सेवा शुल्क के नाम पर खुला भ्रष्टाचार का खेल। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि डिमोलिशन की कार्यवाही एक तय स्क्रिप्ट की तरह होती है। पहले अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है, जिससे यह दिखाया जा सके कि विभाग सख्त है, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद भूमाफिया सेवा शुल्क, सुविधा शुल्क या सेटिंग के नाम पर अधिकारियों को मोटी रकम पहुंचाते हैं और निर्माण फिर से शुरू हो जाता है। यह खेल कई बार दोहराया जा चुका है, लेकिन आज तक किसी भी बड़े अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अधिकारियों पर भी सख्त कार्यवाही करनी चाहिए जो इस भ्रष्ट तंत्र को चलाते हैं। डीडीए जैसी एजेंसी का रोल केवल नोटिस चिपकाने और खानापूर्ति करने तक सीमित हो गया है। असली कार्यवाही तब मानी जाएगी जब दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही। जब तक इस भ्रष्ट सिस्टम में शामिल अधिकारियों और दलालों पर सीधी कार्यवाही नहीं होती, तब तक डिमोलिशन सिर्फ एक नाटक बना रहेगा। जरूरत है कि इस पूरे नेटवर्क को उजागर किया जाए, दोषियों को सस्पेंड नहीं बर्खास्त किया जाए और जनता को यह यकीन दिलाया जाए कि कानून सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, वरना भूमाफियाओं के बुलंद हौसलों के आगे हर डिमोलिशन बेईमानी साबित होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली बोल।